गुड मॉर्निंग साथियों। 8:10 हो रहे हैं और मेरे साथ ज्योति है। गुड मॉर्निंग। तो हम एक टंकी में सांप पकड़ने आए हैं। लगातार हमें रात को 3 फ़ोन थे और शिव बसव नगर एरिया में है। ज्योति, ये मैं दिखा रहा हूँ, क्या है पता है? कन्नड़। नहीं, आपको कन्नड़ कन्नड़ नहीं आती है? आता। नहीं, कन्नड़ नहीं आता। ये देखो, यहाँ से फोड़ो, क्या है? कन्नड़ ही नहीं आता मुझे। चलो यहाँ पर ही देखो, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। सर, आपका नाम? बसवराज हेरेकर। तो रात को ये आया ना सांप? रात में आया हुआ है सांप। तो वो डरे हुए थोड़े से, लेकिन सांप तो कहीं पर भी आ जाते हैं और जगह नहीं मिला, इत्तेफाक सही। लेकिन लगातार हमें कल आज 4-5 फ़ोन रहे। अभी भी आगे भी हमें टंकी में सांप पकड़ने को जाना है। और ये एक टंकी है इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसा बैठा हुआ है ढोरिया। कल तो हमने एक ही टंकी में 2 पकड़े, लगातार टंकी में पड़ रहे हैं। क्या लिखा है सर वो? अस्तिक दोराई। अस्तिक दोराई करके लिखा है कन्नड़ में। वो सांप ना आ जाए इसलिए लिखा जाता है, लेकिन सांप तो पहले ही आया हुआ है। पहले आने के बाद लिखा है। आने के बाद लिखा, अभी क्या करेंगे? तो सांप को तो पढ़ने को नहीं आता, अभी मुझे अच्छा पढ़ने को नहीं आता, जूदी को तो नहीं कन्नड़ आता ही नहीं है, तो सांप कहाँ से पढ़ेगा? तो ऐसा विश्वास होता है, आस्था का विषय है। लेकिन सांप आएगा जाएगा, लेकिन ये तो टंकी में पड़ा है। अभी अपने आप तो नहीं जा सकता, अभी कोशिश करके उसको बाहर निकालने की। और ये बहुत ही खतरनाक काटने को आता है यार। शक हो गया, देखो, इसको भी शक होता है। कितना होशियार सांप है, ये बहुत तरक्की कर सकता है। क्योंकि सांप बुद्धिमान नहीं, ऐसा कहा जाता है, बार बार दूर भागता रहता है। हम तो उसको निकालना बचाना चाहते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है। लेकिन ये इतना शाना निकला कि आके इसमें बैठ रहा है, और बाहर निकल गया तो सब एग्ज़ाम में पास हो गया ऐसा हो जाएगा। हमारा काम आसान हो जाएगा और इसको हम आज़ादी दिलाएंगे। टंकी में है ना, अच्छी जगह पर इसको छोड़ेंगे। बहुत खूबसूरत सांप, उतना ही गुस्सेला रहता है दोस्तों। धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, लेकिन एक गिर भी सकता है। जब तक पूरा बाहर नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। Pocobaan. अभी छोटा है ना वो? हाँ। ये नाक है ना? नहीं। बात रहती है, ढोरी जाति का सांप है, चेकर किल में बहुत गुस्सेला रहता है। बहुत कम मैंने मतलब गिने चुने सांप जो है, जो चेकर किल में पिंक कलर में जो है शांत देखे है, उनमें से ये एक है। जैसे आप देख रहे हैं, मुंह फैला के हमेशा काटने वाला ये सांप बिल्कुल मुंह नहीं फैला रहा है। नजदीक से देखो, बिल्कुल ढोरिया बोलते हैं। नाक ने में नाग नहीं, वेरुड़ा। ढोरिया बोलते हैं ना। नाग को मैं ढोरिया क्यों बोलूँगा? तो में क्या बोलते हैं? चेकर किल बोलते हैं। तो ये देखिए, तो कल भी हमने 2 ग्रीन में पकड़े थे, ये पिंक में है। लेकिन गुस्सेले सांप, ताजुब लग रहा है ना ज्योति? हाँ। कितना गुस्सेला रहता है, देखा ना? लेकिन पिंक में तो ज़्यादा रहता है, लेकिन ये नहीं है, ये अच्छी बात है। और ये ऊपर आया। सांप हमेशा ऐसा नहीं करता, बहुत सताता है और बहुत मुश्किल पैदा करता है, और हमें पानी कम करने के लिए नौबत आती थी। ये भी बात बहुत मायने रखता है। परिवार है, डर रहता है लोगों को। टंकी में है, फिर भी वो कुछ ऊपर नहीं आ रहा था, कुछ नहीं करता है। लेकिन उसी डर की वजह से जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, अस्तिक दोराई करके, वो कन्नड़ में लिखा है, तो उनका लोगों का ये मानना है कि ये लिखने से सांप चले जाते हैं।
या सांप नहीं आते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी आया है और ये लिखने से टंकी ऊपर चढ़कर थोड़ी ही जाएगा। दूसरी बात ये है कि सांप को कन्नड़ पढ़ने आती है, मराठी पढ़ने आती है, ये भी बात हमें सोचनी चाहिए। ऐसा लिखने से वगैरह सांप कम होते हैं ऐसा नहीं है, शायद भावनाओं की बात है, लेकिन सच्चाई बताना हमारा काम है इसलिए बता रहे हैं। ऐसा कुछ लिखने से हम बॉर्डर पे लिख देते तो दुश्मन नहीं आते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप तो आते रहेंगे, चूहे हैं, मेंढक है, आस पड़ोस में जो एरिया है, ये बात भी बहुत मायने रखती है। तो लिखने से कुछ लोग तो उसका शांति ये सब वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में ये चलता है और उसका गलत फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा है, इसलिए हम बता रहे हैं। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इस बात को आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि सांप को पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो कुछ बातों को नहीं समझता है, इसलिए काफ़ी बार हमें घंटों तक खोदना पड़ता है। अगर बचाने वाले और मारने वालों में से उसको फ़र्क पता चलता था तो हमें इतनी मेहनत दिक्कत सांप पकड़ने में नहीं आती थी दोस्तों। ऐसा नहीं होता है। अगर वो उसको कुछ तकलीफ़ होती है, जैसे आपके साथ बर्ताव करेगा वही हमारे साथ करेगा, और ये बात बहुत मायने रखती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ताज्जुब वाली बात है कि चेकर्ड किलबैक है, पता नहीं अपना रंग कब बदलेगा, लेकिन अभी तो इस वक्त ये कितना शांत दिख रहा है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे गुस्सेला सांप चेकर्ड किलबैक ढोरिया कहा जाता है। मेंढक इसका पसंदीदा खाना है, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। इसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। इस परिवार का शुक्रिया, उन्होंने वो देखते रहे और सब ये उसको हम बचाने के लिए ये सांप बाहर आए, सबसे बड़े तो उसका शुक्रिया है। और ज्योति साथ में रही, इसलिए हम कैमरा से आपको इसको अच्छी तरह से दिखा भी पाए। एजा तो गुस्सेला रहता है, अभी भी फिर भी ये शांत लग रहा है। आपने इसको पहले कभी पकड़ा था? नहीं, सेकंड टाइम पकड़ा है। और वो पहले जो पकड़ा था वो गुस्सेला था बहुत? हाँ, थोड़ा सा गुस्सेला था। अभी ये शांत है, कैसा लग रहा है? मतलब आपने वो पहले जो गुस्सेला था और ये तो बहुत शांत लग रहा है। पहला तो वो काट रहा था, एक काट भी नहीं रहा है। हाँ। इतना आगे बिल्कुल नहीं भाग काट रहा है, मतलब लगभग वो धारीदार ढोरिया की तरह लग रहा है। हाँ, तो दर्शकों को भी ताज्जुब होगा, वो स्वभाव पे डिपेंड होता है और बहुत ऐसा कम होता है। और इतना शांत बहुत ही गिने चुने सांप होते हैं, और इसलिए ज्योति के हाथ में, अगर वो ग्लोव्स नहीं पहनते थे फिर भी वही शांत रहता था। हम सेफ्टी के लिए पहने हैं, काटेगा तो भी ये नहीं होगा। और चेकर्ड किलबैक में हमेशा हम कहते रहते कि पिंक कलर का ज़्यादा गुस्सेला रहता है। तो अच्छा लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। बहुत गुस्सेला सांप जब बहुत शांत होता है तो पकड़ने में मज़ा, मतलब उस पर प्यार भी आता है और प्यार भी आता है और मजा भी आता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ऐसा ना करे, शांत रहे, ऐसा लगता है। तो गुस्सेले सांप भी शांत होते हैं, और वो अगर शांत होते तो इंसान को भी गुस्सा कम करके शांत बनना सेहत के लिए अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।